शादी को कुछ ही दिन हुआ था और काम वाली बाई नहीं आई थी, इसलिए गोपी बर्तन धोने लगी। बर्तन धोते धोते हाथ से कांच का कप नीचे गिर गया और टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास अब बातें सुनाएगी। आवाज़ से सास दौड़ती हुई आई और बोली, बेटी क्या हुआ? सास बोली, बेटी चिंता न कर, कप ही टूटा है ना, तुझे कोई चोट तो नहीं लाई है ना। भले ही वह टूट के उसके कितने भी टुकड़े हो गए, पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े न हो। मेरी कप क्या मेरी बहू से महंगा है? और सास प्रेम से गोपी को कहती है कि बेटी क्या यह कप, और हाँ, तुझे यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेहंदी भी नहीं उतरी तेरे हाथों से। अभी तू मेरे बेटे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताओ, और हाँ, एक दूसरे को समझो। सास ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, आस्था इधर आओ, आकर अपनी भाभी का ख्याल रखो। अभी अभी इस घर में नई नई आई है। आस्था ने कहा, हाँ माँ। सास फिर से बोलती है और कहती है, शुरू में तुम्हें मुझे अपनी माँ ही समझना है, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं पर माँ बनकर। यह देखते देखते गोपी के आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए और गोपी अपने सास के पैर गिरकर बोली, मैंने एक माँ को छोड़ा है तो दूसरी माँ को पाया है, बल्कि आप मेरे माँ से भी ज़्यादा मेरे लिए ममता रखती है। यदि घर में यह कप टूट जाता तो माँ भी दो बातें कहे बिना नहीं रहती। रात को गोपी की नींद ही उड़ गई। श्याम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी, उसके विपरीत सास का व्यवहार पाया। उसका भी कोई कसूर नहीं था, ऐसा सोचना, क्योंकि उसके लोग ही के मुंह से बुरी सास के बारे में सुना था। गोपी अपने अतीत में खो गई और उस सास के बारे में ही सुना था। गोपी अपने अतीत में खो गई। उसे फिर याद आया कि कुछ साल पहले उसके एक लौते भाई की शादी हुई थी। मेहंदी का रंग उतरने से पहले माँ ने भाभी पर पूरा काम की जिम्मेदारी डाल दी थी और अपने नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने के लिए मजबूर किया। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने में जरा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता और बोलते कि हर समय भाभी को साथ ले जाना क्या ज़रूर है। भाभी को खुली हंसी हंसने नहीं दिखा। समय के साथ साथ भाभी ने हंसना छोड़ दिया। फिर क्या, हर घर की तरह इस घर में भी झगड़े होने लगे। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का ग्लास नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी, कितनी कीमती ग्लास था, तोड़ दिया। किसी न किसी बात पर माँ भाभी पर चिल्लाती थी। भाभी गुस्से से कह देती थी कि माँ, मैं क्या बैठी बैठी खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाते हैं। जब से आई हूँ तब से रोज दो चार खरी खोटी सुना न दो तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा। कभी मेरे माँ को तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरे मायके वाले को आप कोसती रहती हो। माँ और भाभी के एक दूसरे के साथ बहस करती रहती है। गोपी ने घर के अलावा और भी कई जगह पर सास बहू के झगड़े सुनते सुनते वह डर गई थी, इसीलिए वह शादी के लिए कतरा रही थी। मगर माँ बाप का वो कारण उसने शादी करनी पड़ी। अनजान भाई को लेकर ससुराल चली आई और हाँ, आज की घटना उसकी सोच बदल गई कि हर सास बहू एक जैसी नहीं होती। नींद न आने की वजह से उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लो। माँ ने इतनी रात को उसे फ़ोन करते देख कहा, बेटी सब कुछ ठीक है ना? कहीं तुम्हारे पति या सास से झगड़ा तो नहीं हुआ है ना? गोपी बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मालूम है माँ, आज मेरे हाथ से कांच का ग्लास नीचे गिर गया था, तभी मेरे सास आई और मेरे आगे ही बोलना शुरू कर दिया। बेटा, फिर तेरे सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा जवाब तो दे दिया ना? बेटा, कभी भी दबकर नहीं रहना। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, अच्छी लड़की हो, और हाँ, तुम्हें कोई कमी नहीं है, इसलिए
कभी किसी का मत सुनना। तभी बात को काटते गोपी बोली, माँ अब बस करो, मैं अपने दूसरे माँ के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकती। माँ थोड़ी आश्चर्य हो गई और बोली, गोपी यह क्या बोल रही हो गोपी? गोपी बोली, हाँ माँ, आज मेरे हाथ से जब कप गिर गया तो मेरे सास ने बिल्कुल भी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। अंत में गोपी बोली, अब आप समझ गए ना सारी बात। माँ एक और बात कहनी है, आप बुरा तो नहीं मानोगे ना? उसकी माँ बोली, हाँ बेटा बोल। गोपी बोली, माँ काश आप भी मेरी नई माँ की तरह भाभी के साथ अच्छा व्यवहार करते तो शायद आज भैया और भाभी अलग घर में नहीं रहते। अपनी बेटी की यह बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी बहू के साथ गलत व्यवहार किया था। उसकी बेटी ने उसकी आंखों खोल दी थी। गोपी उससे पहले कुछ कही थी। उसकी माँ बोली, गोपी अब जब तू यहाँ आएगी तो पूरा परिवार एक साथ पाएगी। अब फोन रख, मुझे बेटे और बहू के स्वागत की तैयारी करनी है। शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी से काम नहीं लेती, अपनापन नहीं जताती तो शायद शुरुआत की नींव ही कमज़ोर होने पर पूरी जिंदगी आपस में दरार पड़ जाती है। कप के टुकड़े होने से हम नहीं रोक सकते, लेकिन प्रेम के टुकड़े से तो हम रोक सकते हैं ना। कांच के टुकड़े हो जाए पर घर के टुकड़े न होने दे। अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखिए, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे को इज्जत दे और हाँ, घर के वातावरण को स्वर्ग बनाइए। घर स्वर्ग में बदल सकता है यदि बहू सास को माँ मान ले और हाँ, सास बहू को बेटी मान ले। दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है और हाँ, स्त्री चाहे न तो घर को नरक में बदल सकती है और घर को स्वर्ग में भी बदल सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स पर आई लव यू फैमिली ज़रूर लिखना।